वेलकम टू जीशान एकेडमी। जीशान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 20 क्लास 11। दिस इज़ द एक्सक्रीशन। क्लास 10th में भी है ये और क्लास 11th में। तो क्लास 11th में आज हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। टाइप ऑफ द एक्सक्रीशन, different type of the excretory system in animal kingdom as well as in brief टाइम अगर मिला तो excretory system in human being। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे excretion। excretion क्या होता है? व्हाट इज द excretion? इन जनरल अगर देखा जाए तो द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड excretion। अब ये जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इनके लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे मेन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। डिफरेंट टाइप के जो हीमोग्लोबिन के पार्ट्स होते हैं, आरबीसी के डैमेज होने पर वो लीवर के थ्रू बाइल के फॉर्म में रिलीज़ किए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारी स्किन के थ्रू रिलीज़ की जाती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट। मेन जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। और इसको एक्सक्रीट करने के लिए हमारी बॉडी में एक वेल डिफाइंड सिस्टम पाया जाता है और एक वेल डिफाइंड ऑर्गन पाया जाता है जिसे किडनी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता क्या है? हमारी बॉडी में दो तरह की प्रोसेस हो सकती है। पहला जो मेटाबॉलिक का वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। दूसरा क्या होता है, जब हम डिफरेंट मटेरियल को, डिफरेंट थिंग को इंजेक्शन में एक्स्ट्रा फॉर्म में ले लेते हैं। जैसे हम कहीं चले गए, दावत करने गए, घर भोज में चले गए तो क्या करते हैं, खूब अच्छे से खा लेते हैं। जब हम एक्स्ट्रा डोज लेंगे तो अब वो एक्स्ट्रा डोज जो होगा हमारी बॉडी से एलिमिनेट किया जाएगा एक्सक्रीशन के फॉर्म में। तो अगर इंजेक्शन नॉर्मल प्रोसेस से तो होता ही है, लेकिन किसी चीज़ की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उसको भी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो दो रीज़न हो सकता है एक्सक्रीशन का। पहला जो यूजुअल रीज़न है वो आपका है जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होती है उनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालना होता है। क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, बहुत ही यूनिक सिस्टम बना है, हमारी बॉडी में पाया जाता है। ऊपर वाले ने बहुत ही यूनिक बनाया है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी को रोका जाता है, बाकी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। हम ज़्यादा चीज़ ले रहे हैं, उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है तो उसको एलिमिनेट किया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। खूब खा लेते हैं लोग, डाइजेशन खराब हो जाता है। एक लिमिट तक ही हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी उसको सिक्योर कर सकती है, उसके बाद बाकी को तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह से मेन थीम जो आपकी हो गई कि मेटाबॉलिक वेस्ट आइदर बाय द इंजेक्शन ऑफ स्ट्रप मटेरियल्स। इन दोनों से जो भी मटेरियल्स हमारी बॉडी में बनते हैं उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। इन जनरल जहाँ पे टर्म एक्सक्रीशन आता है तो नाइट्रोजिनस वेस्ट ही मान लीजिए, यही सबसे ज़्यादा होता है, इसी को सबसे ज़्यादा निकालना रहता है। तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन एराइज होता है, एक्सक्रीशन कितने तरह का होता है? ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट के बेस पर हम एक्सक्रीशन को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरह के एक्सक्रीटरी मटेरियल्स बनते हैं और उन्हीं के बेस पर उनको एलिमिनेट करने की प्रोसेस भी अलग होगी, इसलिए 3 तरह का एक्सक्रीशन होता है। पहला जो होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो
अमोनिया पहला जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट का मतलब सबसे ज़्यादा जो बनता है, बेसिक जो कंपोनेंट बनता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के डिग्रेडेशन से, अमोनिया। तो जो अमोनिया को रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अमोनोटेलिज्म कहते हैं, प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। और ऐसे जो लिविंग थिंग होते हैं उनको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब अमोनिया आप जानते ही हैं, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, आप जानते भी हैं अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल्स होता है। इसको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता पहली चीज़, और इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। इस तरह से सभी ऐसे लिविंग थिंग जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं वो अमोनिया को अपनी बॉडी से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। एक कंटिन्यूअस एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते रहते हैं, और ऐसे लिविंग थिंग को अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और इस तरह के एक्सक्रीशन को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है उसको हम, दूसरा जो मटेरियल होता है एज एक्सक्रीटरी वो आपका यूरिया होता है। और यूरिया को प्रोड्यूस करने वाले जो प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन की उसको यूरियोटेलिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब यूरिया जो होता है अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है, इसको कुछ समय तक बॉडी में मीन्स यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जा सकता है। तो जितने भी आपके लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वाटर को बहुत ज़्यादा कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनमें अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे इन रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग। अब इसमें एक एडिशनल प्रोसेस पाई जाती है, प्राइमरी जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका अमोनिया ही बनेगा। अब उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, और इसके लिए ऐसे लिविंग थिंग में स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या होता है, एक साइकिल पाई जाती है जो लीवर में ऑपरेट होती है। इसीलिए लीवर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। आप पैरासीटामॉल लाएंगे खाएंगे, उसमें लिखा हो इट इज इंजीरियस टू द लीवर, ले दे कि बेचारा लीवर ही झेलता है। तो लीवर के अंदर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ किडनी, यूरिन की हेल्प से इसको यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो यूरिया को रिलीज करते हैं, और इसका एग्जाम्पल सभी लैंड पर, या आप कह सकते हैं टेरेस्टेरियल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने वाले सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं। तीसरा आपका आता है, इसको कहते हैं यूरिकोटेलिज्म या यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे लिविंग थिंग जिसमें वेस्ट मटेरियल आपका क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है। ऐसे लिविंग थिंग को यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और इस तरह के एक्सक्रीशन को यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। अब यूरिकोटेलिज्म या यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत होती है। आप देखे होंगे कौन से ऐसे लिविंग थिंग हैं जो एरियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। सभी जो बर्ड्स होते हैं इनको वाटर को हर हाल में कंजर्व करना होता है, बहुत कम पानी लेते हैं ये। तो वैसी कंडीशन में इसमें जो यूरिया होता है वो पेस्ट में या क्रिस्टल के फार्म में यूरिया को रिलीज करते हैं, और ये जो फार्म होता है वो यूरिक एसिड होता है। और इस तरह से ऐसे लिविंग थिंग जो होंगे वो आपके यूरिकोटेलिज्म कहलाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन
एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम में अगर हम आते हैं तो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है सिंपल ऑर्गेनिज्म में शुरू हो जाती है, लेकिन पहला जो एक्सक्रीटरी यूनिट हमको मिलता है वो मोस्टली किस में मिलता है? फर्स्ट जो एनिमल किंगडम का है वो है प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है? स्पेशल टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं या ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम कर सकते हैं, कह सकते हैं। जहाँ एक्सक्रीशन होगा ऑस्मो रेगुलेशन टर्म यूज ही हो जाएगा। तो और इनमें जो होता है वो आपका फ्लेम सेल या इसी को हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद फिर आपका आता है एनीलिडा। इनमें क्या होता है? फ्लैम सेल जो होती थोड़ा सा एडवांस हो जाती है और ये नेफ्रिडिया में कन्वर्ट हो जाती है और इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है वो आपका कौन हो जाता है? नेफ्रिडिया होता है। उसके बाद फिर और थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो आर्थ्रोपोड्स वगैरह में जो होता है ये जो नेफ्रिडिया होता है इसकी जगह पर आपका आर्थ्रोपोड्स में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पेशल ऑर्गन में, और इसको मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स या मैलपिगियन बॉडी कहते हैं। और फाइनली क्रस्टेशियंस जो होते हैं, क्रस्टेशियन, इसमें जो होता है ये मैलपिगियन बॉडी थोड़ा सा और अडाप्ट हो जाती है और इसको एंटनी और ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। और इसके बाद फिर इसके आगे हम जब जाते हैं खास करके वर्टिब्रेट में तो इसमें ये जो ग्रीन ग्लैंड होती है वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे किडनी कहते हैं। और सभी फ्रॉम फिश टू मैमल, किडनी जो होती है ये आपका क्या होता है? एक्सक्रीटरी यूनिट होती है। नेक्स्ट एक टॉपिक और हम क्लियर कर लेते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन के लिए वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। उसका फिगर तो नहीं बताएंगे, बस मेन बता खत्म करते हैं। अगले वीडियो में और अच्छे से आपको डिटेल में बताया जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट वन पेयर ऑफ किडनी, ये मेन होता है जो एक्सक्रीशन को ऑपरेट करता है। नेक्स्ट होता है वन पेयर ऑफ यूरेटर जो यूरिन को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट हो जाएगा एन यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में वो ऑर्गन जो यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है, एन यूरिथ्रा। इस तरह से ये 4 डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो मिल करके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं। इसमें हमको डिटेल में जो पढ़ना है वो किडनी का जो फंक्शन होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है या ऑस्मो रेगुलेटरी यूनिट भी कह सकते हैं। यहाँ से फिल्ट्रेट जो होते हैं या यूरिन जो होता है या जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको जो कलेक्ट करने वाली ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको यूरेटर कहते हैं। ये फाइनली जाकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती हैं, जिनका नंबर 1 होता है, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और फाइनली जब रिफ्लक्स एक्शन, एक मैकेनिज्म पूरी की पूरी पाई जाती है मैच्योरेशन में, बॉडी से बाहर या यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर रिलीज करने की जो ट्यूब होती है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है,
जो लिंक होता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी, इसी को हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं। होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमको पता चले हम कैसा आपको लग रहा है। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके हमको बताएं, और एक बार लाइक तो ज़रूर कर दें, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। थैंक यू।